वेलकम बैक लिव फॉर अदर्स में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। जैसा कि मैंने कहा कि आज के हमारे मेहमान है नहायत काबिल एहतराम बशरफ निगाह मोस्ट सीनियर प्रीस्ट फैसलाबाद डायसिस के रेवरेंड फादर बोनी मेंडस, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे और बहुत सारी मालूमात हासिल करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद के वाकयात और उनके आसमान पर उठाए जाने के वाक़े को आज हम फादर जी की जुबानी सुनेंगे। तो फादर जी, आपको अपने शो में वेलकम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। आपने यानी अब कराची से आए यहाँ फैसलाबाद इंटरव्यू लेने के लिए। मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। दुआ करता हूँ कि आपका मिशन कामयाब हो। थैंक यू फादर जी। फादर जी, आज हमने आपसे बहुत सारी मालूमात हासिल करनी है क्योंकि आप एक कैथलिक पाकमा कैथलिक कलीसिया और पाकिस्तान की क्लर्जी में एक एकेडमी की हैसियत रखते हैं। तो आज नाजरीन को बताएं कि खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद के वाकयात के हवाले से और खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बड़े वाक़े के बारे में कुछ बताएं। देखिए, यानी शुरू करते हैं यानी पाक जुमे से। अगर आप देखें, वहां एक खुदावंद यीशु मसीह को एक चैलेंज आया था, अब सलीब से उतर आओ तो हम ईमान लाएंगे। यानी चैलेंज था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसको कबूल नहीं किया। उसी तरह यानी वो अपना मिशन जारी रखता रहा। यानी ज्यादा से ज्यादा वो अपने गुफ्तगू अगर करता रहा। उसने कहा, ए बाप, इनको माफ करके नहीं जानते क्या करते। उसने अपना मिशन जारी रखा कि मैं मरूंगा और खुदा बाप की मर्जी के मुताबिक जी उठूंगा और फिर फतह होगी। तो मौत को उसने यानी शिकस्त दी है, और ये बहुत बड़ी शिकस्त है। यानी मौत को शिकस्त देना इतना आसान नहीं था, नहीं कभी हुआ ही नहीं था कि इंसान जो मर गया है कि वो खुद जी उठे। तो खुदा बाप की मर्जी के मुताबिक वो जी उठा है। और फिर ईस्टर वाली सुबह किसको मिलता है? एक औरत को। पहली बात, इतने आदमी थे, इतने रसूल थे, इतने शागिर थे, लेकिन वो एक औरत को मिलता है। और वो कौन औरत? एक गुनाहगार औरत जो थी, जिसको माफ किया गया था। उसने उसको पहला मिशनरी बनाया। इससे पहले भी अगर आप देख लें, यानी सामरी औरत कुएं के पास खुदावंद यीशु मसीह उससे गुफ्तगू करता रहा। उसने वहां पर भी उसको मिशनरी बनाया था, जाके कि वो जाकर मुनादी करे। और उसने लोगों को यानी खुदावंद के पास लेकर आई थी। हम यानी इस तरह हम काम तो कर रहे हैं थोड़ा बहुत, यानी जितने भी हम, लेकिन हम इतने कामयाब नहीं हैं। यानी मानना पड़ेगा कि जिस तरह ये अभी ये औरत यानी डरते हुए अलसबाद कब्र पे गई और भाग के गई है पतरस और यूहन्ना के पास। अब खुदावंद यीशु मसीह ने उनको तैयार किया था, 3 साल के लिए लगातार उसके साथ थे, और उनको यानी पहाड़ पर भी ले गया था अलहदा याकूब के साथ। और वहां पर यीशु की सूरत तब्दील हो गई थी। और खुदावंद यीशु मसीह की सूरत जब तब्दील हो गई थी तो मूसा और इलियास उससे गुफ्तगू कर रहे थे। फिर भी उस टाइम पतरस ने कहा था, मामा ये तो 3 डेरे बनाए। उसकी सोच बड़ी लिमिटेड थी, बड़ी महदूद थी। और खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक्त कहा था कि इसका जिक्र ना करना जब तक मैं मुर्दों में से ना जी उठूं। बताया था मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। तो जब मरियम मजदली भाग के आई बताने के लिए, वो यानी उनके जहन में नहीं आया। वो भाग के गए और देखकर परेशान हो गए। कब्र को यानी पतरस पीछे पहुंच गया, बूढ़ा बुजुर्ग आदमी था। यूहन्ना पहले पहुंचा, देखा, लेकिन परेशान थे कि क्या हुआ, क्या खुदावंद यीशु मसीह को उठा कर ले गए, ये क्या हुआ। तो फिर खुदा यीशु मसीह खुद यानी मरियम मजदली को मिलता है
और उसको कहता है जाकर भाइयों को बताओ कि गलील में जाएं और वो मुझे वहां देखेंगे। तो वो मिशनरी बनती है और उनको पैगाम देती है, वो चले जाते हैं और वो फिर खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं। और ये पहला यानी दिन है जब खुदावंद यीशु मसीह शाम के वक्त रसूलों को मिलता है और कहता है आप सबको सलामती हासिल हो। अब ये सिलसिला जारी रहता है, लेकिन फिर भी वो परेशान है, क्या हुआ क्या नहीं। एक तरफ यानी आसपास सारे लोग इसके उनके खिलाफ है, तो डरते भी रहे, कमरा बंद था। तो उनमें से चंद कहने लगे हम तो हमारा मिशन नाकाम है, जिस पर हमारा भरोसा था वो यानी ऐसा लग रहा है जिस तरह हम नाकाम हो गए, हम जा रहे हैं। क्लियोपा और दूसरा शागिर्द चले गए। बुध के रोज जब वो जा रहे थे यरूशलेम से, तो एक आदमी आ जाता है और फिर पूछता है उनको क्या बातें कर रहे हैं। अब बातें तो यानी वो यीशु मसीह की मौत की बात कर रहे थे। तो वो हैरान रहकर उसको कहता है आपको पता नहीं है कि क्या हुआ। तो वो कहता कौन सी बातें। वही जो मरकजी किरदार था वही उनसे पूछता है कि कौन सी बातें। और वो फिर सारी यानी बात बजाय कि वो बताएं, खुदावंद यीशु मसीह उनको समझाता है कि किस तरह बार बार ये बताया गया था कि उसका मुर्दों में से जी उठना जरूरी है। फिर भी उन्होंने नहीं पहचाना। लेकिन जब खाने खाने बैठे थे तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने रोटी ली, बरकत मांगी, तोड़ी और उनको देने लगा, तो उनकी आंखें खुल गई। तो उस वक्त उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को पहचाना, ये तो खुदावंद यीशु मसीह है। पर उसके बाद वो गायब हो गया, भाग के वापस चले गए। वही जो यरूशलेम से डर रहे थे, वही जो गांव की तरफ जा रहे थे, अब उनका डायरेक्शन तब्दील हो गया, रुख तब्दील हो गया। यानी आप किबला जो है वो चेंज हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यानी दोबारा वो यरूशलेम की तरफ जाते हैं। और फिर अगर यानी वो तो बताते हैं, तो फिर यानी फिर भी तोमा मानता नहीं। तोमा कहता है जब तक मैं ना देखूं मैं नहीं मानूंगा। यानी किस तरह उसको यानी उसको समझाएं, किस तरह उसके क्या दलील दे। वो कहता है जब तक मैं उसकी मेकों की जगह ना देखूं, जब तक मैं हाथ ना लगाऊं, जब तक मैं उसकी पसली में हाथ ना डालूं, मैं नहीं करूंगा। तोमा यानी बज़िद है। पर 8 दिन बाद ईस्टर के दूसरे इतवार को तोमा भी है, खुदावंद यीशु मसीह वहां जाहिर होता है। तो वो देखकर दूसरे खुश हो जाते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ तोमा से गुफ्तगू करता है, आओ तोमा देख लो, मेकों की जगह देख लो, नहीं हूं, पसली देख लो, हाथ डाल दो। तो वो फौरन कहता है ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। तो खुदावंद कहता है मुबारक वो है जिन्होंने नहीं देखा तो भी ये मान रहे हैं। तो ये सिलसिला इस तरह चलता रहा और चलता रहा। यानी जो ईद है 40 दिन बाद, वो है खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर जाने की। ये बड़ी हिस्टोरिकल बात है कि खुदावंद यीशु मसीह तैयारी कर रहा था कि उस वाकया के लिए। और फिर आखिरी दफा जब वो जाहिर होता है तो फरिश्ते भी उससे गुफ्तगू करते हैं। और फिर ये शागिर्द सारे उसकी तरफ देखते हैं और वो आसमान की तरफ जाता है। और आसमान की तरफ जाते हुए उन्होंने देखा और फिर उन्होंने कहा उनको कि मेरे जाके सारी दुनिया में इंजील की मुनादी करो, सारी दुनिया में। यानी इंजील की बुनियादी अब सारी दुनिया में करनी है। तो अब आप अंदाजा लगाएं, यानी मिशन जो था
पहले दो दो करके खुदावंद यीशु मसीह ने उनको भेजा था, इस गांव में जाओ, उस गांव में जाओ, वो तजर्बा करके आए थे। लेकिन अब खुदावंद यीशु मसीह यानी एक बड़ा मिशन देता है उनको कि सारी दुनिया में जाकर मुनादी करो और बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में बपतिस्मा दो। ये मिशन उनका शुरू हुआ। अब उसके बाद फिर माँ मरियम उनको इकट्ठे करती है और फिर जो खुदावंद ने वादा किया था, मैं जाऊंगा तो मैं रूह पाक भेजूंगा, तो फिर वो सिलसिला शुरू होता है। वो दुआ करते हैं, एक नवीना है, पहला नवीना है जो बाइबल मुकद्दस में उसका जिक्र है कि रसूल यानी वहां इकट्ठे होते हैं और वो फिर यानी दुआ में मशगूल रहते हैं, दुआ करते हैं और रूह पाक जाहिर होता है। फिर वो दरवाजे खोलते हैं, खिड़कियां खोलते हैं, मुनादी करना शुरू करते हैं और सारी दुनिया के लोग हैरान थे कि ये तो यानी कोई पारसी बोल रहा है, कोई यानी कपोडों की जबान बोल रहा है, कोई और कोई जबान बोल रहा है। ये तो आम आदमी है, ये इनको हमारी जबान कहाँ से आ गई है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का यानी वो रूह पाक की कुव्वत से वो उनकी जो भी लोग इकट्ठे हुए थे उनकी जुबान बोलने लगे और फिर उसी दिन फिर कलीसिया कायम हुई। ये लोगों ने यानी वो बपतिस्मा लिया और वो रूह पाक की कुव्वत से यानी नए बनकर वो कलीसिया में शामिल हो गए। देखा नाज़रीन, फादर जी ने बड़ी खूबसूरती के साथ हमें बताया कि ईस्टर के बाद के वाकया तरतीब के साथ कि जो रसूलों पर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जाहिर होते रहे और बार बार अपना वादा दोहराते रहे कि जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि ज़रूर है मैं दुख उठाऊं, मसलूब हूँ, जान दो, मुर्दों में से जी उठूं, और ये ज़रूरी था। तो फादर जी ने बड़ी खूबसूरती के साथ हमारी निगहदाश्त की है और हमें ये बावर करवाया है कि हम उसके नविश्तों पर ईमान लाए जो कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है। तो फादर जी आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं और अब मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, पूरी दुनिया के मोमिनीन को खुदावंद यीशु मसीह की क़यामतुल मसीह के बाद की द्वार और खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने की ईद जो है बहुत बहुत मुबारक हो। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इंटरव्यू लिया और आपकी टीम का भी शुक्रिया और मैं यानी आप सबको पाशका मुबारक हो और ईद अरूज खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने की ईद भी मुबारक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे लिए बड़ी खुशी और मुसर्रत की बात है कि अब हमारे दरमियान हमारे फैसलाबाद डायसिस के विकर जनरल निहायत काबिल एहतराम वेरी रेवरेंड फादर आबिद तनवीर मौजूद है इस पुरमुसर्रत मौका पर, और मैं चाहूँगा कि खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा आसमान पर उठाए जाने की ईद के मौका पर वो भी पूरे कायनात के मोमिनीन को मुबारकबाद पेश करें। बहुत शुक्रिया जाहिद शरीफ साहब आपका, आपकी खिदमात को मैं सराहता हूँ कि आपने चैनल के ज़रिए जो है खुदावंद के नाम को बहुत सा जलाल दिया है और जलाल दे रहे हैं। मैं इसलिए अपनी डायसिस के छपाने वाला इज्जतमाब डॉक्टर बिशप इंद्रियास रहमत और अपने तमाम फादर साहबान, सिस्टर साहबात और मोमिनीन की तरफ से आपका शुक्रगुजार भी हूँ और आपकी खिदमात को ख़राज तहसीन भी पेश करता हूँ। यकीनन हमारे लिए पाशका जो है हमारे ईमान का बुनियादी जुज़ है और हम पाशकाई लोग हैं और हालेलुया हमारा नारा है और खुदावंद यीशु मसीह का जिंदा आसमान पर जाना हमारे लिए जो है हौसला और एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह जिसने मौत पर फतह पाई और ज़िंदगी को हम सब के लिए जो है बहाल कर दिया और वो हमसे पहले जो है हमारे इस्तिकबाल के लिए जो आसमान पर जो है हमें हमारे मुंतज़िर है। और मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी डायसिस के छपाने वाला और अपनी तरफ से तमाम मोमिनीन को
दिल की था गहराइयों से खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा आसमान पर जाने की ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी सारी उम्मत को जो है अपनी पनाह में रखे, ईमान की मजबूती अता करे, आपको और आपकी टीम को बहुत सारी खुशियाँ और बरकत से माला माल करे। थैंक यू फादर जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो हमारे लिए वक्त निकाला और जो है अवाम को खुदा यीशु मसीह के जिंदा आसमान पर उठाए जाने की ईद के हवाले से मुख्तसर विशेष पेश की। एक बार फिर आपका शुक्रिया। थैंक यू। हमेशा की तरह साथ रहिएगा। सिर्फ और सिर्फ लिव फॉर अदर्स में इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।